गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के मकाम पर क्लाउड बस से सैलाबी सूरत हाल। 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद। चल्लास में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। हादसे में लोधरा की फैमिली के 20 अफराद शामिल। निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का मालिक, बीवी और बेटे समेत जाँ बहक। मुतासरा फैमिली के बाकी लापता अफराद की तलाश जारी। इलाके में फंसे सयाहों को चल्लास में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एनडीएमए का कहना है कि गाड़ियों को मलबे से निकाला जा रहा है। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सैलाब मुतासरा सड़कों को इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल करने का काम भी जारी। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पूरा गिलगित बल्तिस्तान सैलाबी तबाहकारियों का शिकार है। ऑपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कासिम मीसम की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि सकरदू में सतपारा बरके, ग्योल, शिगरीवाला में सैलाबी मुतासरीन को बेआसरा छोड़ दिया गया है। हुकूमत हंगामी इजलास तलब करे और सैलाबी तबाहकारियों पर इकदाम उठाए। तर्जुमान जीबी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अफसोसनाक वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। 200 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू करके चल्लास पहुंचा दिया गया है। लापता सयाहों की तलाश जारी है। चल्लास के तमाम होटल्स मुतासरा सयाहों के लिए मुफ्त खोल दिए गए हैं। सवात के इलाके शंको में लैंडस्लाइडिंग, मकान जद में आ गया। 3 बच्चे जाँ बहक, मां जख्मी। उधर आजाद कश्मीर की वादी नीलम में जानवाई के मकाम पर क्लाउड बस्ट। मुतादिद मकान और दुकानें सैलाबी रेले की नजर। एक राब्ता पुल भी बह गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कहूटा आजाद पतन रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले से हरनाई का मुल्क भर से जमीनी राबता मुनक़ता। PDMA ने पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। जहलों में सैलाब में बहकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत ऑपोजिशन इत्तेहाद तमाम नशिस्तें जीत गया। सूबाई हुकूमत को 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गईं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुकूमती इत्तेहाद की JUI के बगैर सेनेटर्स की तादाद 64 हो गई। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा 26 सेनेटर्स हो गए। PTI सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। PTI के 16 सेनेटर्स ऐवान बाला में मौजूद। 6 आजाद सेनेटर्स की हिमायत भी तहरीके इंसाफ को हासिल है। 20 सेनेटर्स के साथ नून लीग तीसरी बड़ी जमात बन गई। JUI के सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई। आजाद 6 और BAP के 4 सेनेटर ऐवान बाला का हिस्सा। MQM पाकिस्तान और ANP के 3-3 सेनेटर हैं। नेशनल पार्टी और काफ लीग का 1-1 सेनेटर ऐवान बाला का हिस्सा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM की 1-1 नशिस्त। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64 मेंबरान पर बनती है। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट हासिल किए। गिनती के दौरान मुस्तरद वोटों की तादाद 3 रही। ऑपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। दानिश स्कूलों से नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं। नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए डिजिटल यूथ हब का आगाज़ किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पायदार तरक्की से मुतल्लिक UN सियासी फोरम से खिताब। कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की तरक्की का प्रोग्राम है। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमाया आ रहा है। इस वक्त 35% पायदार तरक्की के अहदाफ दुरुस्त समत में हैं। 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने का हदफ है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इकदामात में इजाफा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दहशतगर्द इजराइल ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज कर दी। जंग के बाद पहली बार दीरुल बलाम में टैंकों से हमला। गोलाबारी से 60 फलस्तीनी शहीद। सहयूनी फोर्सेस ने घरों और मसाजिद को निशाना बनाया। 24 घंटे के दौरान 130 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत ने भूख से बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा जाहिर कर दिया।
और पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। शाहीन आज ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में बंगाल टाइगर से टकराएंगे। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। इस्राएली फौज ने गजा में खून रेजी का अमल तेज कर दिया। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1155 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने 4 फलस्तीनियों को इमदाद हासिल करने के दौरान शहीद कर दिया। मशहूर फलस्तीनी सहाफ़ी तामर अल-ज़ानीन भी इस्राएली हमले में शहीद। गजा जंग के आगाज से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में कत्ले आम की शदीद मजम्मत। इमदाद लेने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग को सफाकाना और गैर इंसानी अमल करार दिया। फोरम से खिताब के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसीज को गजा में मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। बरतानिया समेत 25 ममालिक का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फ़लस्तीनियों की तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी हैं। बयान में इजराइल की जानिब से इमदाद की पाबंदियों को आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इमदाद के मुंतज़िर 900 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत की मजम्मत भी की गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान ने भी एलामी पर दस्तखत किए। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों का हमला। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है कि रूस के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से 4 अजला मुतासिर हुए। हमलों से मेट्रो स्टेशन, दुकानें, रिहायशी इमारतें और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फजाया के मुताबिक रूस ने 426 ड्रोन्स और 24 मिसाइल दागे। सिर्फ 23 ड्रोन्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया। जर्मनी ने दुनिया भर के लिए नया फ्री लॉन्च वीज़ा मुतारिफ करवा दिया। ये वीज़ा इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए जारी किया जाएगा। शराइत पर पूरा उतरने की सूरत में इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। 5 साल क़याम, ज़बान पर उबूर और माली इस्तेहकाम के बाद मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त भी दी जा सकती है। साइंसदान, फनकार, डॉक्टर, सहाफ़ी और दीगर पेशावर अफराद वीज़ा हासिल करने के अहल हैं। समंदरी तूफान वीफा की जनूब मशरकी एशिया में तबाहकारियां। फिलिपाइन में तूफान से 8 लाख अफराद मुतासिर, 90,000 बेघर हो गए। समंदरी तूफान वीफा से फिलिपाइन में 5 अफराद हलाक। उधर जनूबी कोरिया में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 18 अफराद हलाक हो गए। हांगकांग और मकाओ में 400 प्रवासी मुतासिर, 20 अफराद जख्मी हुए। ईरान अपने जोहरी अफजूदगी के प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, इसे तबाह नहीं किया जा सकता। जोहरी प्रोग्राम के लिए कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। अमरीकी हमलों की वजह से जोहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। अमरीकी टैरिफ के बाद ब्राज़ील का चीन के साथ तिजारत को फ़रोग देने का ऐलान। ब्राज़ील की वज़ारत ख़जाना का कहना है चीन में टैक्स एडवाइजरी ऑफिस कायम किया जाएगा, जिससे तिजारत में रुकावटें दूर करने में मदद मिलेगी। ट्रंप का साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर इजहार नाराज़गी। अमरीका ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीका और ब्राज़ील के दरमियान तिजारती मुआहदे के इम्कानात महदूद हो गए।